हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल ट्रेड में आज हम डिस्कशन करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड को। क्या मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। इससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की, जैसे कि ट्रेड क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट्स कवर फॉरेन ट्रेड। So first of all, we will understand what is the meaning of trading. Trading means buying and selling goods and services for valuable consideration. आप वैल्यूबल कंसिडरेशन के लिए गुड्स को खरीद और बेच रहे हो तो वो ट्रेड कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कोई एक बिजनेस पर्सन, मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स को प्रोड्यूस करता हूँ फिर उनको बेचता हूँ। ठीक है, तो मैं गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ और प्रोड्यूस करने के बाद एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको मैं जितने भी मेरे बायर्स हैं उनको मैं बेच रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए? वैल्यूबल कंसिडरेशन। वैल्यूबल कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है? कंसिडरेशन मनी है कि भी मैं मनी के बिहाफ पे गुड्स को एक्सचेंज कर रहा हूँ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, यानी कि एक पर्सन क्या कर रहा है, मनी रिसीव कर रहा है और गुड्स को बेच रहा है, तो वो क्या है? ट्रेड। इसको क्या कहते हैं? ट्रेड बोलते हैं। अब ट्रेड के भी टू टाइप्स होते हैं, फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होता है? फॉरेन ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कंट्री की बाउंड्री के आउटसाइड जाके अगर आप गुड्स को खरीद और बेच रहे हो तो वो क्या है? वो फॉरेन ट्रेड है। उसको क्या कहते हैं? उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स देयर इज ट्रेड्स बिटवीन वन और टू नेशंस। वन या टू नेशंस के साथ अगर बिजनेस चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, तो उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके अगर आप सामान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो ट्रेड फॉरेन ट्रेड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रास सिटी मुरादाबाद। ब्रास सिटी मुरादाबाद में ब्रास प्लस मेटल्स के बहुत सारे गिफ्टेड आइटम, किचन एसेसरीज, बाथरूम एसेसरीज, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसके बाद उसको यूएस मार्केट में सेल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की बिजनेस को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री। कंट्री की बाउंड्री के बाहर जाके अगर आप सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टर्म इसकी है डोमेस्टिक ट्रेड। क्या मतलब होता है डोमेस्टिक ट्रेड का? Domestic trade means buying and selling goods and services within the country। ठीक है, यानी कि कंट्री में अंदर ही हम गुड्स को बना रहे हैं और कंट्री में ही हम गुड्स को बेच रहे हैं, तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। मीन्स बाइंग, बायर भी एक ही कंट्री में है और सेलर भी उसी कंट्री में है। जहाँ फॉरेन ट्रेड में बायर और सेलर का क्या है? सेपरेशन हो जाता है। एक अदर कंट्री में बायर है तो दूसरे अदर कंट्री में सेलर है। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में बायर और सेलर सेम कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द फॉर द वैल्यूबल कंसिडरेशन। डोमेस्टिक ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है, होम कंट्री और कंपनी। फॉरेन ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ कंट्री।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट मीन्स goods in home country, produce in home country and sell in another country। गुड्स को आप बना रहे हो और बनाने के बाद दूसरी कंट्री में बेच रहे हो, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट करना, कि भाई आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, सो दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। जैसे कि यहाँ पे भी हम ब्रास सिटी मुरादाबाद का एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि भी आपने सामान गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद आपने उसको दूसरी कंट्री में बेच दिया, यानी कि दूसरी कंट्री का जो बायर है उसको आपने उसको बेच दिया, तो वो क्या है? उसको हम ट्रेड एक्सपोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट का मतलब बाइंग गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीदना, बेचना नहीं, खरीदना, वो क्या कहलाता है? वो इम्पोर्ट कहलाता है, उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ रिसोर्स तो रिच क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी स्केर्सिटी होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट की डिमांड आ रही होती है, मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उन गुड्स को दूसरी कंट्री से हम मंगवाते हैं, ठीक है, तो उसी को ही इम्पोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में ही कि भाई टॉपिक जो है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, किस तरीके से ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, तो ये भी हम यहाँ पे जान लेते हैं क्या एरिया है ट्रेडिंग बैलेंस का, ठीक है। तो आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आपका बैलेंस होना चाहिए। और एक्सपोर्ट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, जबकि इंपोर्ट जब आप करते हो तो आपको बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस करने होते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें सब्सिडी मिलती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ता है, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे जब हम, तो हम दूसरी कंट्री से जो सामान मंगवाएंगे तो बहुत सारे टैक्सेस पे करने के बाद फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम जो टैक्सेस पे करते हैं ड्यूरिंग द इम्पोर्ट ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, जिससे अल्टीमेट वो कॉस्ट कंज्यूमर से ही रिसीव की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी कंट्री अपने ट्रेड को बैलेंस करना चाहती है तो हमेशा उसका ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैलेंस रहना चाहिए। इन ईच एंड एवरी कंडीशन एक्सपोर्ट मस्ट बी मोर देन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा हो आपके इंपोर्ट से, अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा हुआ एक्सपोर्ट कम हो गया तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रॉपर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉरेन मार्केट की भी बात कर लेते हैं। फॉरेन मार्केट क्या होता है? फॉरेन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं एंड प्रोवाइड द वेराइटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। number of the goods and services available in the foreign market, ठीक है। फॉरेन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे ह्यूज कंपटीशन है, देयर इज अ वास्ट कंपटीशन इन द फॉरेन मार्केट बिकॉज नंबर ऑफ द नेशंस एंड उनके जो प्रोडक्ट हैं फॉरेन मार्केट में स्टैंड करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर आप चाहते हो कि आप भी फॉरेन मार्केट में एंट्री करो तो उसके लिए आपको मेजर ड्यूटीज़ और रोल प्ले करने होते हैं, तब जाके आप फॉरेन मार्केट में स्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज क्या होता है? अब यहाँ पे एक्सचेंज की भी बात कर लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी बात कर लीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब दो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग कर रही हैं, एक कंट्री यूएस है, दूसरी कंट्री इंडिया है। इंडिया से गुड्स प्रोड्यूस होकर यूएस में जा रहे हैं,
तो दोनों की करेंसी अलग है, ठीक है। इंडिया में रुपीज़ चलते हैं और दूसरी कंट्री में डॉलर्स चलते हैं। तो एक्सचेंज रेट यानी कि जो करेंसी का जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज रेट पे जाके होता है, और जितने भी रेट पे करेंसी एक्सचेंज होती है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं, ठीक है। तब जाके फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी ये ध्यान में रखा जाता है कि भाई करेंसी की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से बैलेंस ऑफ ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, जो मैंने यहाँ पे आज डिस्कस करी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो, इस सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। तो इस टॉपिक को तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक आप ये पढ़िए, ये समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप अगेन कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आज हमने कर लिया। लास्ट लेक्चर मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कशन किया था। इसके बाद मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करूँगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक और टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और यूनिसेफ के बारे में, ठीक है। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो ये हम डिस्कशन करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक अ लॉट, ठीक है। और हमेशा मोटिवेट रहिए। थैंक यू।